वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बिहार पुलिस, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस सेट 43 है, 1 से 42 तक। अगर क्लास आप नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप ले सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जब तक बच्चा हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आप एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए कि मेरा ये राइट होने वाला है, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं। अभी गलत हो जाएगा तो आप सुधार लेंगे, हम आपको बता देंगे, आप गूगल कर लेंगे, कहीं से भी देख सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में गलत करके आएंगे तो कोई मौका आपका नहीं रहेगा। और माइनस मार्किंग में तो जो राइट करके आएंगे वो भी चला जाएगा। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इनके बारे में बच्चा हम कुछ बताने वाले हैं, या फिर आप मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो हम आपको लिखते हैं, या फिर आप रफ कॉपी में कहीं लिख लीजिए, बाद में आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये बुक लिखा कब गया, कौन सा सन में लिखा गया? तो ये बुक लिखा गया 1944 में, 1944 में लिखा गया। अब ये बुक लिखा कहाँ पे गया? तो अहमदनगर के जेल के कैद के दौरान ये पुस्तक लिखे थे। कहाँ? अहमदनगर। जेल कैद के दौरान। अब किस बात ये आता है कि अगर आपको ऐसा मिल सकता है कि इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्रथम लैंग्वेज इसकी क्या थी? तो ये लिखा गया था बच्चा अंग्रेजी में, जिसे आप इंग्लिश भी कहते हैं, अंग्रेजी में ये लिखे थे। बाद में अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब फिर से एक बार सुनिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पुस्तक लिखा कब गया? 1944 में। कहाँ लिखा गया? 1944 में। और कहाँ लिखा गया? अहमदनगर जेल के कैद के दौरान ये लिखे थे। किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो ये लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा गया था, और बाद में अन्य भाषाओं में इसे अनुवाद किया गया। तो चाहे आप बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए या आप उतार लीजिए, कहीं पे स्क्रीनशॉट करके लेके आप बाद में लिख लीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, हमें बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारे जो पुराने बच्चे वो सब्सक्राइब है, जो नए बच्चे अगर क्लास कोई ले रहे तो प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब। आपकी मैम इसी तरह क्लास लेती हैं कि पूरा डिटेल हम बता देते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? हम धीरे धीरे करके एक ऑप्शन बता, आपको पहले ही बताए थे कि एक ऑप्शन जरूर आप चूज कर लिया कीजिए। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के ही कारण पत्ती का कलर हरा होता है। पत्ती का कलर कौन सा होता है? हरा होता है। उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसे टाइटैनिक जहाज डूब गया था, तो उसे ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए, या समुद्र में कोई भी चीज़
डूब जाता है तो उसे पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, सोनार या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सन नेविगेशन एंड रनिंग, क्या है सोनार का फुल फॉर्म? हम सोनार का यूज करते हैं, सन नेविगेशन एंड रनिंग। ऑप्शन सी आपका राइट है। समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल, चावल, मशरूम या सोयाबीन? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चा पाया जाता है सोयाबीन। किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। पर बट हम लोग भारतीय सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो हम भारतीय किससे करते हैं? ये हम लोग दाल से। भारत में सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो दाल से प्राप्त किया जाता है। अभी आपका राइट आंसर सोयाबीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ना कि आपका भारत का नाम लिया गया है। नेक्स्ट, पानी आ गया है बच्चा बगल में, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा आवाज़ को। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? 775 किलोमीटर, 880 किलोमीटर, 636 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। तो ये है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। अब ये भूमध्य रेखा गुजरती क्या है मैम? थोड़ा सा हमें आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। तो बिल्कुल ये अपना भारत का नक्शा है, ठीक। ये आपका नीचे का है, तमिलनाडु साइड का, ठीक। यहाँ से ये अपना भूमध्य रेखा गुजरती है। तो जब ये यहाँ से, इसको हटा के यहाँ पकड़ते हैं, ठीक। हाँ, जब ये यहाँ से, इसको यहाँ से, जब ये यहाँ से गुजरती है तो हमसे दूरी, कौन सा दूरी पूछा जा रहा है? ये वाली दूरी पूछी जा रही है। ये दूरी कितनी है? यही दूरी है 876 किलोमीटर है। आप हम इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी बिंदु से दूरी कितनी है? तो 876 है। अब कैसा, आपको भारत में नक्शा बना के भी हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज किसने की? मार्कोनी, अल्फ्रेड नोबल, ग्राहम बेल या एडिसन? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन बी आपका राइट है। अच्छा, बी को हम हटा के साइड करते रहे, ठीक, राइट है। मार्कोनी ने किसकी खोज किए थे? मार्कोनी किए थे, इसलिए हम बेटा ऑप्शन घटाए थे। ये रेडियो को खोज मार्कोनी किए थे। अल्फ्रेड नोबल तो डायनामाइट का। ग्राहम बेल किसके खोज किए थे मैम? ये भी बता दीजिए। तो ग्राहम बेल किए थे टेलीविज़न का। टेलीविज़न का क्या कर दिया? टेलीफोन के खोज कौन किए थे? ग्राहम बेल किए थे। तो मैम एडिसन किसकी खोज किए थे? एडिसन किए थे बल्ब का। बल्ब पर खोज एडिसन, ग्राहम बेल टेलीविज़न, टेलीफोन, मार्कोनी रेडियो और अल्फ्रेड ने डायनामाइट का खोज किए थे। नेक्स्ट, बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो बिहार राज्य से रिलेटेड आपका जीके आएगा, चाहे वो करेंट से हो चाहे जीके से हो। तो बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? क्या वो गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं?
तो बिहार राज्य का आयतकार है। ऑप्शन सी आपका राइट है। आकृति कैसा है? आयतकार है। नेक्स्ट, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163, 90,720, 84,780 ये वर्ग किलोमीटर है बच्चा। ठीक, तो राइट आंसर नॉन ऑफ दिस, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आप फिर से सुन लीजिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका राइट है। चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, बिहार चाहे आप जिसकी भी पेपर दे रहे हों। फिलहाल तो आप पेपर देने जाएंगे किसकी? बिहार पुलिस का। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मना? मैम क्या एक ही प्रश्न को बार बार आप लेकर आते? आप बताएं तो हैं कि 11 विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ बच्चा, विश्व जनसंख्या क्या करे? कुछ ऐसा ही प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो अब हम बताते हैं कब से। 1987 में 11 जुलाई को विश्व में आबादी, थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज कीजिए। हाँ, आबादी नहीं लिख रहे हैं, ठीक, 5 अरब लिख दे रहे हैं। 5 अरब हो गई थी, इसलिए 1987 में 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अब आप हमसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मैम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता चल गया कि क्वांटी के दौरान पता चला कि हमारी विश्व की जनसंख्या है 5 अरब हो गया है। नेक्स्ट, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो हम बहुत बार करवा चुके हैं। 11 जुलाई आपको ट्रिक भी बता चुके हैं, एक और एक 11, यानी कि 11 को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप, बोर्नियो, ग्रीनलैंड या नॉन ऑफ दिस। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। क्या है? बोर्नियो, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया। अब एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, अब आपसे पूछा क्या जाता है, किसका किसका पूछा जाता है? सबसे पहले आपका विश्व का पूछा जाता है, विश्व, फिर अमेरिका, फिर आपसे पूछा जाता है यूरोप, उसके बाद अब तो जगह ही नहीं है, चलिए बाद में मिटा के बता देते हैं। विश्व की जनसंख्या, सॉरी देखिए अभी हम जनसंख्या में ही अटके हुए आपकी मैम के। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही है, इसलिए हम यहाँ पे कम कर दिए हैं ग्रीनलैंड। अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब आपको बताते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर।
मेडागास्कर। अफ्रीका का भी मेडागास्कर। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ। छल बल कर ये कौटिल्य के नेचर में था। कौटिल्य के 3 नाम, कौटिल्य उनका बचपन के नाम, विष्णुगुप्त और चाणक्य। आपको कौटिल्य के स्थान पे चाणक्य भी मिल सकता है, चाणक्य के स्थान पे विष्णु। तो तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त और कौटिल्य मिलके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। तो किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से मौर्य वंश के संस्थापक। तो अब आपकी मैम क्वेश्चन की संख्या इतना ही रखी है। आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, क्या डिटेल में होता है या नहीं, इससे और डिटेल चाहिए कि इसी तरह आप पढ़ना चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा के हम आगे बढ़ता जाए। आपको कैसा पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपकी प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती है और आपका काम क्या है? लाइक और सब्सक्राइब करना। जो पुराने बच्चे हैं वो सब्सक्राइब है, जो अगर बच्चे कोई नए देख ले तो प्लीज़ बच्चा आपसे आपकी मैम हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि आप क्लास को सब्सक्राइब करें।